मुझे देना। 1.5 करोड़ रुपए के पंखे 1 करोड़ जेब में, 4 करोड़ किचन में, 2.5 करोड़ किचन में लगा, 1.5 करोड़ जेब में। दोनों हाथों से दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई, आपकी कमाई। माता की आज आम आदमी के कुछ कार्यकर्ता और जो अशोक जी गांव ककरोला से चुनाव लड़े थे, निगम प्रत्याशी रहे, भाई अशोक गहलोत जी जो प्रधान भी हैं आरडब्ल्यूए के और निगम प्रत्याशी भी रहे हैं ककरोला वार्ड से, वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें मटियाला विधानसभा ओबीसी मोर्चा के संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी के श्री एसएमसी प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी से, सभा के संयोजक, लोकप्रिय भाजपा के नेता, पूर्व विधायक और लगभग पिछले 3 दशक से मेरे बहुत अजीज मित्र, मेहनतकश, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाले मेरे भाई राजेश गहलोत जी, आज की सभा में हर दिल अजीज युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, ना ही कोई ऐसा अवसर है कि दिल्ली के कोने कोने में जनसभा की जाए, लेकिन दिल्ली की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके बारे में आपको बताने के लिए हमें आज ये फैसला लेना पड़ा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे इनके काले कारनामे। आज दिल्ली के कोने कोने में इसी तरह हर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की सभाएं हो रही है, और सभा होने का कारण आपके सामने, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का भ्रष्टाचार। अभी राजेश जी निगम पार्षदों से मिलवा रहे थे, तो मैंने राजेश जी, रमेश जी से पूछा कि मटियाला विधानसभा में हमारे कितने पार्षद जीत कर आए, तो उन्होंने कहा 6 में से 5, 6 में से 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो मैं कहने लगा कि लोग कहेंगे, अरे भाई साहब, आपको तो अब पता लगा है ये काली सरकार है, हमें तो 6 महीने पहले पता लग गया था, और इसीलिए हमने इस मटियाला विधानसभा क्षेत्र में 6 में से 5 पार्षद बीजेपी के जिताए थे। लोग जानते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो विधानसभा में भी, बाकी मंचों पर भी इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आता। अब आप बताइए कि टॉयलेट में जो सीट लगती है वो केजरीवाल जी ने अपने यहाँ 4 लाख रुपए की खरीदी। अब यहाँ सैनिटरी के भी वो होंगे शोरूम, जहां पर हार्डवेयर और ये सैनिटरी का ये सारा मिलता होगा। भाई किसी की दुकान में 4 लाख की सीट है क्या? फिर पता लगा एक टीवी खरीदा है 10 लाख रुपए का। कितने टीवी से लगाए? घर में 10 टीवी लगाए हैं।
अरे भाई 10 टीवी कहाँ लग गए? वो केजरीवाल जी जहाँ टॉयलेट जाते हैं ना जिस बाथरूम में, उसमें भी टीवी लगाओ 10 लाख। अब याद करिए नीले रंग की वैगनआर जब मुख्यमंत्री बने थे तो मफलर लपेट के नीले रंग की वैगन कार में चले आ रहे थे। अब मुख्यमंत्री वैगनआर में चलेगा, सरकारी गाड़ी नहीं लेगा। अच्छा, किचन पे आप जानते हैं किचन कितने की बनी है? 4 करोड़ रुपए। ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। जो सरकारी खजाने से पैसा गया है किचन के बनने में, वो 4 करोड़ रुपए। टीवी की कीमत जो सरकारी खजाने से दी गई है वो 10 लाख। तो मैं सोचने लगा यार किचन में ऐसा क्या लगवा दिया कि 4 करोड़ रुपए किचन पे खर्चा हो गया। तो किसी ने कहा भाई साहब किचन में जो लगवाया कि नहीं लगवाया, सरकार के खजाने से तो 4 करोड़ चले गए। शीश महल में जितनी किचन में लगना चाहिए एक राजमहल में उतना लगा, और बाकी केजरीवाल की जेब में कैश आ लगाओ। घर में 2.5 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दो और 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो। 1.5 करोड़ रुपए के पंखे 1 करोड़ जेब में, 4 करोड़ किचन में, 2.5 करोड़ किचन में लगा, 1.5 करोड़ जेब में। दोनों हाथों से दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई, आपकी कमाई। बस भैया आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया जमीनों की हेराफेरी की, हवाला किया। केजरीवाल कह रहा है उसको ये बहुत ईमानदार है, उसकी तुलना भगत सिंह से कर रहा है, शहीद आजम भगत सिंह से। उप मुख्यमंत्री रंगे हाथ पकड़ा गया। पिछले 4 महीने हो गए जेल में भ्रष्टाचार में। ये दोनों कौन है? ये दोनों लेफ्ट एंड राइट है केजरीवाल। आप लेफ्ट एंड राइट का मतलब समझते हैं ना? तो लेकर के जनता के बीच में आपको जाना है मेरे दोस्तों। लोगों से बात करिए, बताइए। और आम आदमी पार्टी के लोग आए तो कहिए बीजेपी वाले इतनी बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, कुछ आप तो करो। अरे हम लोगों को क्या जवाब दें? हम तो आपकी तरफदारी कर रहे थे, कुछ ऐसे भी आए होंगे हमारे भाई 2 4 10। अरे हम क्या बताएं? वहां पे विजेंद्र जी, प्रवेश जी आकर बता गए कि 2.5 करोड़ के पंखे खरीदे हैं, तो मैं क्या बताऊं? भाई प्रवेश वर्मा जिंदाबाद, भाई प्रवेश वर्मा जिंदाबाद। मैं हमारे लोकप्रिय सांसद, कर्मठ जुझारू नेता, लगातार पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करने वाले मैं भाई प्रवेश वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भाई प्रवेश, सब मेरे साथ बोलो जय श्री राम। अभी आज हमारे देखो युवा नेता हमारे बीच में है, विवान इसका नाम है, 5वीं क्लास में पढ़ता है और ये भारत के ऊपर में बहुत अच्छी कविता आपको सुनाएगा। मैं खुद भी इसकी कविता सुनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले विवान की कविता सुनते हैं, फिर मैं आपको अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा हार्दिक प्रणाम है। और
चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, माँ देवी दुर्गा हो, ऊपर वाली काली हो, ये सब एक चेतनाएं हैं जो बस संसार में आने के लिए होती हैं, ये संसार से जाती नहीं है। तो इन सबको का नाम लेते हुए चलिए मैं आपको अपनी कविता सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज करना चाहता हूँ कि इस जगह में, इस भूमि में कितने सारे राम, कितने सारे कृष्ण, कितनी सारी पद्मनिया और कितने सारे महाराणा प्रताप जैसे लोग पुनर्जागृत होकर इस संसार भूमि को वापस स्वर्ग में तब्दील कर दें। तो हे भारत के राम जी को मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और दो धर्मों का धर्म एक बलिदान बनाने आया हूँ। हे भारत के राम जी को मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और दो धर्मों का धर्म एक बलिदान बनाने आया हूँ। सुनो हिमालय, कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। नहीं जिंदगी बहुत सुंदर, आज तुम्हें दरकार नहीं, जो है जिंदगी को भारत के माता तुम्हें पुकार रही, लड़की तेरी बन रही, उदो मोहन अंग्रेज जागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो, परिजनों के बलिदान पर देशभक्ति ढोल लगे और वे रण के कंकड़ पहने हैं, वे राष्ट्रभक्त की बुझा लगे और अग्निपथ ने बंदी जागो शीश के दीपक ढलकर और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सबके सौदागर, खप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा परमंडा, खप्पड़ वाली काली जागे जागे दुर्गा परमंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरकुंडों की माला माला जय कमाली के राठी और रण की जल्दी झरझर नाचे, मोहन का प्यासी प्यासी रावण का वध मैं करूंगा कहने वाला राम जय, रावण का वध करूंगा कहने वाला राम जय और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जय। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यशोधन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष परुष महान जगे और सेल्युकस को रखने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटिया वीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना और जगह पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना, देश भक्त का जीवन चेता आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वे हल्दी घाटी का नारा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी कौन के दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून से आदि का ताजा, मरने की हट धारा करते बिगड़ वाला ढोके राजा, 70 साल बुंदेला जगे पंजाबी कृपाण जगे और 2 दिन जिया शेर के माफिक बोटी को सुल्तान जगे और चढ़वाने का जगे मोर्चा पानी पर मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी डाले राजगुरु के प्राण लगे और जिसकी छोटी सी लुक्की से संगी में भी हार गई। कौन कि जिसके और भारत का अभिमान जगे, उस लंगोटी और ललूटी वाले बापू का बलिदान जगे और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, कौन? सुभाष बाबू की आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कबड्डी चांद बांधकर साधो भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और सुभाष की शान जगे, ये भारत एक महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। हमने उसको शुद्ध किया जी, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्धि दिया था, उसने हमको युद्ध दिया और आज बराबर कौन चीज पर जिसको आना है आ जाओ, जाओ जाओ चीनी मीनी चकना टकरा टकराओ और जिसके रक्त से बनता है लड़का केसरिया माना, रखने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल करे और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अदर बढ़े, रण के खेतों में छाएगा दुश्मन मृत्यु का सन्नाटा और लाशों की जब रोटी होगी और मरूदों का आटा, संकट करते वीर चलेंगे जो अभी से फनवारा, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घगर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय जय अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए।
और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com। ये हमारे देखो बच्चे कितने होनहार हैं। ये कल का हमारा भविष्य, इनको देखकर लगता है कि हमारा भविष्य एकदम सुदृढ़ है, एकदम शक्तिशाली है। और ये आज केवल 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ने वाला आप सभी सारे हिंदुओं को जगाने आ गया है। तो जब ऐसे 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे जब देश में निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश को दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब इनका अच्छा जो है कविता सुनने के बाद अब मैं केजरीवाल की आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में भी आप केजरीवाल की पोल खोलने के लिए एक विशाल रैली में यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं मटियाला विधानसभा के हमारे जितने भी नेता हैं, उसमें राजेश गहलोत जी हैं, हमारे सारे निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, हमारे सारे जिले के कार्यकर्ता और सारे हमारे सामने बैठी प्रबुद्ध जनता। मैं अब सबसे एक सवाल पूछता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे मुझे जवाब दो कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बने 9 साल हो गए। आप में से क्या एक भी व्यक्ति कभी सरकारी जो घर है मुख्यमंत्री का, केजरीवाल का, कभी 9 साल में उससे एक भी बार मिलने गया है क्या? जरा हाथ खड़ा करके बताओ कौन गया है। जो गया है वो हाथ खड़ा करके बताओ, और जो आज तक नहीं गया वो हाथ खड़ा करके बताओ। आज तक आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से कभी उसके घर पर नहीं मिले। चाहते हैं आपको जब तक वो मुख्यमंत्री है कभी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री कभी सरकारी निवास पर या दफ्तर पर किसी जनता से नहीं मिला आज तक। 9 साल हो गए। यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा ज्वाइन करी है। अगर उनसे भी पूछोगे कि कभी मुख्यमंत्री से मिलने गए तो वो भी ये कहेंगे कभी नहीं मिले। यानी कि एक राज्य का मुख्यमंत्री 9 साल में कभी जनता से एक भी बार नहीं मिला। जब वो आता था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तब वो आपके बीच में आता था, कभी कोई पोल के ऊपर चढ़ जाता था, उसकी बिजली जोड़ता था, कभी कोई और ड्रामा करता था, ये दिखाता था कि मैं जनता का आदमी हूं और पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। मगर वो झुग्गी दिखाकर, वो छोटी गाड़ी दिखाकर, वो चप्पल दिखाकर आज उसने अपना शीश महल बना लिया। आज वो महल में रहता है। अभी विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे 4 लाख रुपए का टॉयलेट सीट है। जब मैंने सुना, टीवी पर देखा, तो मैं शोरूम में गया। मैंने कहा भाई वो 4 लाख रुपए की टॉयलेट सीट कौन सी है वो दिखाओ जरा। उसने कहा ये सीट है। जैसे ही उसके पास जाते ढक्कन अपने आप खुल जाता, हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है ढक्कन। जैसे ही पास में जाओगे ढक्कन खुल जाएगा। फिर उसमें बताते हैं कि एक बटन दबाओगे तो गर्म पानी भी आएगा, एक बटन दबाओगे तो ठंडा भी आएगा। अगर टेम्परेचर सेट करना है टॉयलेट सीट का तो टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा। और उसके बाद में एक बटन दबाओगे तो पानी अपने आप चलता है। यानी कि हाथ लगाने का कोई जरूरत नहीं। दरवाजे भी सारे ऑटोमेटिक हैं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है दरवाजों पर।
जैसे ही आदमी पास जाता है, केजरीवाल के सारे उसके किचन के, बाथरूम के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक ऐसे खुल जाते हैं। एक एक अलमारी 20-20 लाख रुपए की लगाती है। जो पत्थर है, जब पूरा वर्ल्ड हमारे देश में पत्थर लेने आता है, मगर केजरीवाल ने वियतनाम से पत्थर मंगवाया 4 करोड़ रुपए, अपने घर में पर्दे लगवाए 1 करोड़ रुपए के। ये एक वो बहरूपिया है। अभी ये बच्चा कह रहा था, जागो जागो जागो, दिल्ली वालों जागो, हम आपको जगाने आए हैं कि आपको अगर ये लगता हो अगर केजरीवाल 45 करोड़ लगा रहा है तो मेरी जेब से क्या जा रहा है, लगा ले भैया, मगर वो आपकी जेब का पैसा ही है। जब आप पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाते हो तो टैक्स देते हो, जब बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो टैक्स देते हो, तो वो जो आप टैक्स देते हो वो दिल्ली की जनता 72,000 करोड़ रुपए का टैक्स देती है। ये वही पैसा है जो केजरीवाल ने ये कब लगवाया आपको पता है? जब दिल्ली में कोविड की लहर चल रही थी, आप सब लोग अपने घर में घुसे हुए थे, सारे दरवाजे खिड़की बंद थे, तब ये चोर चोरी करके चला गया। उस समय जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ऑक्सीजन ले लो, तब केजरीवाल ऑक्सीजन नहीं दे रहा था। तब केजरीवाल अपने घर में कौन सा पत्थर लगेगा उसको सेलेक्ट कर रहा था। जब दिल्ली के लोग कह रहे थे हमें कोई दवाई दे दो, डॉक्टर दे दो, तब केजरीवाल अपने घर में अलमारी कैसे बने, पर्दा कौन सा लगे, ये उस समय केजरीवाल ने घर बनाया। जिस समय दिल्ली में उस मई के महीने में 23,000 लोग एक महीने में कोविड में मरे थे। आप सब याद करो, जब हर गली से लाश निकलती थी, कोई अपने परिजन का संस्कार भी नहीं कर पाता था, उसको ले जाकर लवारिस की तरह जला दिया जाता था। उस समय केजरीवाल आपकी कॉलोनी में नहीं आया, गांव में नहीं आया, तब वो अपना 45 करोड़ का घर सजा रहा था। और वो दूसरा काम क्या कर रहा था? वो दिल्ली में शराब की पॉलिसी बना रहा था। आपकी गलियों में शराब के ठेके खुल गए थे। हमारे घर वाले, हमारे घर का मुखिया पैसा कमाकर वो ठेकों से शराब लाकर घर का पैसा बर्बाद करता था। हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता था। जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, तब ये शराब दे रहा था। जब दिल्ली के लोग इंजेक्शन मांग रहे थे, तब ये आपको शराब के ठेके खोल रहा था। जब दिल्ली के लोग कह रहे थे डॉक्टर दे दो, तब ये अपना शीश महल बना रहा था। ऐसा आदमी जो अपने बच्चों की कसम खाता है, उसके बाद में कांग्रेस से समझौता करता है। ऐसा आदमी जो बार बार पलट जाता है, वो जिस लालू यादव को चोर बोलता था, आज उसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाता है। जिस कांग्रेस को चोर बोलता था, आज उसी पार्टी के साथ में हाथ मिलाता है। ऐसा आदमी जिसको आज आपने दिल्ली का चौकीदार बना रखा है, आप उसको अपने घर का चौकीदार भी बना नहीं सकते हैं। हमने जिसको दिल्ली की चाबी सौंप रखी है, आप कभी छुट्टी पर जाओ तो आप अपने घर की चाबी उस आदमी को सौंप नहीं सकते हो। ये हमको सोचना चाहिए। बहुत ही जल्दी अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाने वाला है। क्योंकि किसी का पाप कभी छुपता नहीं है। हमारा देश देवी देवताओं का देश है। अगर कोई पाप करेगा, चोरी करेगा, गरीब के साथ में धोखा देगा, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये लाखों माओं की बद्दुआएं हैं केजरीवाल, जिनके घरों में आपने उनके घरों को उजाड़ दिया शराब में,
ये लाखों उन सारे परिवारों की बद्दुआएं हैं केजरीवाल, जिनके बच्चों को तुमने कोविड में मार दिया, जिनके माँ बाप को कोविड में मार दिया, और आप अपना शीश महल बना रहे हो। अब आपको ध्यान है कि केजरीवाल के घर की पिक्चर कब आई? अभी कितना, 1 महीना पहले। और इसका घर कब बना था? 2021 में। यानी कि 2 साल तक कोई केजरीवाल का घर की पिक्चर भी नहीं देख पाया। आप सोचो कि कैसा वहां पर दीवार होगा, कैसा किला बना रखा होगा कि 2 साल दिल्ली की जनता वहां पर मिलने की बात छोड़ो, अभी तक उस घर का पिक्चर भी नहीं देख पाई थी। 2 साल बाद तो पिक्चर सामने आया। पूरा दिल्ली आज तक कभी केजरीवाल से नहीं मिला, मगर फिर भी वो इतना बेशरम होकर हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोल देता। क्या आपका खून नहीं खोलता क्या? एक ऐसा प्रधानमंत्री, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की माता का देहांत हुआ, एक साधारण आदमी की तरह प्रधानमंत्री जी अपने घर जाकर बिना किसी कोई पुलिस के, बिना सरकारी व्यवस्था के अपनी मां को परिवार के 4 लोगों के साथ में कंधा देकर उनको शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया। वहां पर ना कोई मुख्यमंत्री था, ना राज्यपाल था, ना कोई भारत सरकार का मंत्री था, ना कोई बड़ा IAS IPS ऑफिसर था। धीरे धीरे इनको अपना मंत्रिमंडल की बैठक करने की जरूरत, अब ये तिहाड़ में ही करेंगे। इतने मंत्री सारे भर गए तिहाड़ में। सीरियसली मतलब कुछ भी। अच्छा बताओ, मिशोना बाबू ने खाना खाया? यू सी दिस गाय, सी दिस गाय, नंबर 1 स्लीपलेस गाय। शी डू द वीवू वीवू। हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ के अपनी सोना को खाना खिलाने लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी।